भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं पूर्व राज्यसभा सांसद जफर इस्लाम शनिवार को मुरादाबाद पहुंचे। मुरादाबाद पहुंचने पर भाजपाइयों ने जफर इस्लाम का जोरदार स्वागत किया। मुरादाबाद पहुंचने के बाद भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम सीए श्वेताभ तिवारी के आवास पर शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे और श्वेताभ तिवारी के परिवार से मुलाकात की। परिवार को आश्वासन दिया कि जल्द ही गुनाहगारों को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। उसके उपरांत भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम बुध बाजार में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे और उन्होंने व्यापारियों के साथ संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया और बुध बाजार में विकास कार्यों के बारे में जानकारी ली। साथ ही व्यापारियों को संबोधित करते हुए कहा कि जल्द ही यहाँ पर सुंदर कार्य किए जाएंगे जिससे व्यापारियों को काफी लाभ मिलेगा। साथ ही उन्होंने मुरादाबाद जनपद फैजगंज के रहने वाले शिल्प गुरु एवं पद्मश्री से सम्मानित दिलशाद हुसैन के आवास पर गए और उनको पद्मश्री मिलने पर शुभकामनाएं दी। उसके बाद भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने भाजपा कार्यालय पर पहुंचकर पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करने के साथ ही मीडिया से रूबरू होते हुए सबसे पहले केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों और बजट की खूबियों को गिनाया। उन्होंने मुरादाबाद के चर्चित श्वेताभ तिवारी हत्याकांड को लेकर कहा कि इसके बारे में सिर्फ इतना ही बता सकते हैं कि वो लगातार अधिकारियों के संपर्क में है। यहाँ आने से पहले भी उन्होंने इस संबंध में वार्तालाप की थी। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ इतना बता सकता हूं कि हमें लीड मिल गई है और लीड पर बहुत आगे बढ़ गए हैं। हमें सुराग सरगना का जो पता चल चुका है, हमें लीड मिल गई है। उस सरगना तक पहुंचने के रास्ते बिल्कुल साफ देख रहे हैं। अधिकारी उस पर काम कर रहे हैं। इसका जल्द ही खुलासा होगा। जो गुनाहगार हैं उनको आप सलाखों के पीछे देखेंगे। उन्होंने कहा कि आज श्वेताभ तिवारी के परिवार से मुलाकात की क्योंकि जिस समय यह दुखद घटना हुई थी उस समय वो देश से बाहर थे एक कार्यक्रम में, लेकिन आने के बाद शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए आज गए थे वहां पर। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष राजपाल सिंह चौहान, भाजपा नेता अभिषेक सिंह, भाजपा जिला मीडिया प्रभारी संजय ढाका, अभी भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस वक्त उसके बारे में इतना ही बता सकता हूं। मैं बराबर संपर्क में हूं जो अधिकारियों से, एसएसपी, डीएम, सभी से मैं हर वक्त टच में हूं। यहाँ आने से पहले भी बात की थी। मैं इतना सिर्फ कह सकता हूं कि हमें लीड मिल गया है। लीड पे बहुत आगे बढ़ भी गए हैं। हमें सुराग जो है सरगना का पता चल चुका है और उस दिश मतलब हमें लीड मिल गया। उस सरगना तक पहुंचने के रास्ते बिल्कुल साफ है, दिख रहे हैं। हम उस जो अधिकारी उस पर काम कर रहे हैं। इस पर जल्दी आपको खुलासा भी होगा और जो गुनाहगार है उसको सलाखों के पीछे आप देखने में आपको ज़रूर दिखेगा। जी, मैंने मुलाकात की इसलिए कि जब ये दुखद घटना हुई थी मैं उस वक्त देश से बाहर था, कहीं प्रोग्राम में गया था। लेकिन आने के बाद मैं जो शोक संवेदनशीलता के लिए मैं गया था वहाँ पर और कंडोलेंस के लिए गया था। उन्होंने हमसे यही बात की कि हमें, जो उनकी पत्नी है, उन्होंने कहा कि हमें इस बात का ज़रूर भरोसा है कि दोषी पकड़ा जाएगा, लेकिन दोषी वो नहीं है हमारी नज़रों में जो दोषी जिसने मर्डर किया है या गोलियां चलाई हैं। दोषी तो वो है जिसने गोली चलवाई है उनसे। आपको मैं आपके माध्यम से ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि हम उसी की तलाश में हैं कि किसने सुपारी दी, किसकी वजह से सुपारी दी गई और ये पूरे तथ्य जो है उस पर उसकी छानबीन जो है पुलिस अधिकारी कर रहे हैं। दूध का दूध, पानी का पानी जल्दी हो जाएगा और जो दोषी है उसको दंडित करने के हर वो कानून के हिसाब से जिस तरह से किया जाता है सलाखों के पीछे उसको रख दिया जाए। स्पेशल टास्क फोर्स भी यहाँ पर लगाई गई है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? इस मर्डर केस में उसका कैसा रोल रहेगा? देखिए, सारी चीज़ें जो है उसका लक्ष्य एक ही रहता है कि ऐसी घटनाएं ना हो और जो घटना हुई है उसके दोषियों को पकड़ा जाए और जो कानूनी तौर पे जो उसकी सज़ा हो सके उस तरह से सज़ा दिलाई जाए। प्रदेश में अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है। जैसे उमेश पाल की हत्या इलाहाबाद में हुई है, इस तरह से कई घटनाएं ऐसी हो रही हैं कि इससे लग रहा है कि कानून व्यवस्था बेहतर हो रही है। देखिए, किसी भी प्रदेश में आप अगर उठा के देखिए या किसी देश में उठा के देखिए तो घटना तो होती है, क्राइम तो होते हैं, लेकिन क्राइम रेट कम होना चाहिए। डर, जो क्राइम करने वालों को डर होना चाहिए कानून का। आप आज प्रदेश की जनता से पूछिए, जिस तरह से क्रिमिनल यहाँ आसानी से घूमते थे, जिस तरह से क्राइम करते थे, उसको वो तो आप शायद सपना में भी नहीं सोच सकते। लेकिन हाँ,
जो क्राइम हुआ है उनके दोषियों को अगर हम सख्ती से डील करें और उनको सही से सज़ा दे पाएंगे तो जाहिर है लोगों का भरोसा जैसा है वो जारी रहेगा। और मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि ऐसे 2-4 घटना हुई है, लेकिन उससे पूरे प्रदेश का के लॉ एंड ऑर्डर में कम हो गया ऐसी बात, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन हाँ, जो भी क्राइम हुआ है उस क्राइम के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है उसके साथ कानूनी कार्रवाई जल्दी हो, इसकी हम कोशिश करते हैं और हम उसको करके दिखाएंगे। आपकी कुछ अधिकारियों से बात हुई है? हाल फिलहाल तो कितने दिन लग जाएंगे, क्योंकि 10 दिन आज हो चुके हैं इस केस में? देखिए, इसमें दिन नहीं गिनना चाहिए, इसमें दोषी को देखना चाहिए। तो अब मैं वही बता रहा हूँ कि मैंने आपको इतना कहा कि सुराग उसके मिल गए, सरगना तक पहुँचने के लिए जो अधिकारी है वो अपना काम कर रहे हैं। नेताजी, 2 छोटे मेरे सवाल में आपको मोड़ता हूँ दूसरे से। बजट की आपने चर्चा करी, आपके ऊपर ये आरोप लगता है कि जब सरकार बनानी होती है तो आपको राम मंदिर याद आ जाता है। अब फिर आपको सरकार बनानी है तो बजट से आम आदमी को मिला क्या, उसकी तकलीफ क्या, उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं और देश दिखा रहे हैं कि दुनिया में देश का एक नया पैमाना तैयार होगा। इस पर क्या कहना है? देखिए ना, अब आप बजट को, सेंट्रल बजट है उसके एनालाइज कीजिए, तो उसमें जो आवंटन किया गया किसके लिए किया गया? 10 लाख करोड़ का अगर हमने 45 लाख करोड़ में 10 लाख करोड़ का अगर हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर पे किया है तो वो 10 लाख करोड़ कहाँ जाएगा, किसके लिए? जाहिर है वो देश की जनता को उसका फ़ायदा होगा, युवा पीढ़ी को फ़ायदा होगा। जितना ज़्यादा विकास होगा उतना ज़्यादा नौकरियाँ होंगी, उतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होगी। कौशल विकास 4 उसके अंतर्गत इतनी सारी टेक्निकल ट्रेनिंग देगी, उसको किसका फ़ायदा होगा? टैक्स स्लैब में कमी है, वो किस नागरिक को फ़ायदा होगा? देश के नागरिक को फ़ायदा होगा। अगर आप लीव इनकैशमेंट, जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं उनको लीव इनकैशमेंट की सुविधा दी गई है जो 25 लाख तक की, उसका फ़ायदा जो सीधे डायरेक्ट बेनिफिट जो उनको होगा वो किसको होगा? जनता का विश्वास हमारे साथ है, जनता के लिए हम बिल्कुल कमिटेड खड़े रहे। हमें जनता से उम्मीद है, जनता ही जनार्दन है और जनता के आशीर्वाद से हम यहाँ हैं। जनता के आशीर्वाद से इस बार मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम जिस तरह से कोशिश कर रहे हैं, इस बार भारतीय जनता पार्टी 303 नहीं, भारतीय जनता पार्टी का एनडीए नहीं, 325 से ऊपर रहेगी। आज उद्धव ठाकरे से मिलने केजरीवाल गया। देखिए, ये इतने गुट हैं, एक हिंदी में कहावत है जो नूर बिहारी ने कहा था, इतने हिस्से में बढ़ गया हूँ मैं कि मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। तो आज नूर बिहारी जी की वो कविता उनको याद दिलानी चाहिए कि ये ऑपोजिशन कैंप जो इतने हिस्से में बटा हुआ है कि किसी के हिस्से में कुछ नहीं है। केजरीवाल से तो आप लोग डर रहे हैं। देखिए भाई साहब, ऐसा है कि हम राजनीति करते हैं, डरने डराने का काम नहीं करते हैं। हमें मालूम है कि जनता के बीच में जाके जनता के लिए काम करना है और जनता की बात को पूरे ताकत से उठाना है, उसमें हम डरते नहीं। दिल्ली में गड़बड़ हो जा रहा है ना? कोई गड़बड़ नहीं होती, कोई गड़बड़ नहीं। मुरादाबाद से फजल अहमद के साथ अंकित सिंह की रिपोर्ट, एक्सप्रेस न्यूज।